बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, दाल चना और चिकन जो है ये हर घर में बनता है, लेकिन ऐसे बनाया जाए कि बिल्कुल हमें ऐसे लगे जैसे हम होटल पे बैठ के खाना खा रहे हों। तो अक्सर हमारे घरों में मिसाले तो डाले जाते हैं, लेकिन इस तरतीब से नहीं डाले जाते कि वो मज़ा आए। आज आपको यही रेसिपी इतने अच्छे अंदाज से, इतने अच्छे तरीके से बताने लगा हूँ। आप एक बार बनाएंगे तो फिर आपको ये बार बार बनानी पड़ेगी। सबसे पहले आपने आयल लेना है। 1.5 कप आयल है और इसमें मैं डाल रहा हूँ 1 किलो प्याज। ये छोटा छोटा काट के ऐसे अपने लंबा लंबा काटना है। इसको अपने अच्छी तरह से ब्राउन करना है। आयल मैंने लिया है मस्टर्ड आयल। आप घी में भी बना सकते हैं और आप मस्टर्ड आयल में भी बनाएं। मस्टर्ड आयल में बनाने से क्या होता है कि आपको एक अचारी टेस्ट आता है। प्याज को हम अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे और बाद में इसमें दूसरे मसाले डालेंगे। चिकन हमारे पास 2.5 किलो है और इसके साथ दाल जो है वो 1 किलो है। दाल को मैंने भिगो के रात भर रखा, फिर सुबह उसको मैंने गला लिया दूसरे चूल्हे पे। तो अब यहाँ पे गली हुई दाल मैं आपको दिखाऊंगा। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ये मैंने 4 चम्मच डाला। इसको अच्छी तरह से आपने पका लेना है। जब इसका कच्चापन दूर हो जाए तब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। आज की जो रेसिपी है ये ज़रा ज़्यादा मिकदार में हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम हल्दी लेंगे, ये तकरीबन 2 चम्मच है। इसके साथ हम ले लेते हैं यहाँ पे धनिया पाउडर और ये भी 2 चम्मच है। इसके साथ यहाँ हम ले लेते हैं लाल मिर्च पाउडर, ये भी 2 चम्मच है। इसके साथ हम लेंगे यहाँ पे मसाला जो मैंने आपको बताया हुआ है, मैंने घर में बनाया है, ये भी 2 चम्मच मैंने डाल दिया और 1 चम्मच दड़ा मिर्च डाल दी। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, बल्कि थोड़ा सा आप इसमें पानी का छींटा मारेंगे तो ये मिसाले अच्छी तरह से पक जाएंगे। अभी मैं थोड़ा सा पानी इसमें डाल देता हूँ और ये मिसालों को मैं पका लेता हूँ, वरना ये नीचे लगना शुरू हो जाते हैं और जल जाते हैं। अगर आप इसमें पानी नहीं डालेंगे तो मिसाले डल जाएंगे। नमक रह गया था, नमक भी मैंने इसमें डाल दिया। हस्बे ज़ायका नमक डालिएगा, मैंने 1 चम्मच नमक डाला है। दाल में भी मैंने दाल को जब मैंने गलाया है तो तब इसमें मैंने 2 चम्मच नमक डाला था, और अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो बाद में भी आप नमक डाल सकते हैं। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है, अच्छी तरह से पका लूँगा। ये देखिए इसका ऑयल जो है ये सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, और टमाटर जब डालेंगे तो मसाला हमारा अच्छी तरह से पक जाएगा। टमाटर मैंने 1 किलो लिए हैं, इनको छोटा छोटा काटा है, और इसके साथ ही सब्ज़ मिर्चें जो हैं ये 10 सब्ज़ मिर्चें थीं, दरमियाने साइज़ की, बहुत बड़ी भी नहीं और बहुत छोटी भी नहीं। इनको भी मैंने काट के डाल दिया है। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर करूँगा ताकि हमारे टमाटर जो है वो अच्छी तरह से गल जाएँ और हमारा ये ज़बरदस्त किस्म का कलरफुल मसाला बिल्कुल रेडी हो जाए। 5 मिनट मैंने इसको कवर किए रखा। अब ये देखिए टमाटर, इसको जैसे ही मैं इसमें चम्मच मारूंगा तो ये जो टमाटर हैं बिल्कुल गल चुके हैं, ये मिक्स हो जाएंगे। ये देखिए ऐसे आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब आप मिक्स करेंगे तो इसने अपना बिल्कुल ऑयल छोड़ देना है और ये हमारा मसाला जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। इसमें एक मसाला हमारा रहता है और वो है चिकन पाउडर। चिकन पाउडर आप जब डालेंगे, या यहाँ पे आप चिकन क्यूब ले लें वो एक डाल दें। जब आप दाल में वो डालते हैं तो ज़बरदस्त किस्म का जायका बनता है। अब चिकन हमारे पास 2.5 किलो है। इसके छोटे छोटे पीस मैंने करवाए थे, इसको अच्छी तरह से धो लिया। अब इसमें मैं मिक्स कर दूँगा और गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई करूँगा। गोश्त ने अपना पानी छोड़ना है, चिकन ने अपना पानी छोड़ना है, उस पानी को मैं खुश्क करूँगा। एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर ज़्यादा मिक़दार में आपके पास चिकन है और आप उसको बना रहे हैं तो फिर आप चिकन को पहले फ्राई कर लें। फ्राई करने से क्या होगा कि वो ऊपर से पक जाएगा और वो बिल्कुल टूटेगा नहीं। अगर आप कच्चा चिकन जो है उसको ऐसे डाल देंगे तो उसने अपना पानी छोड़ देना है, और जब वो पानी छोड़ेगा तो उसमें वो गल जाएगा, फिर वो टूटने का ज़्यादा ख़तरा होता है। ये देखिए मैंने
तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढाँप के रखा। इसने पानी तो छोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन साथ साथ जो है ये गलना भी शुरू हो गया। तो अब मैं इसको ऊपर से बिल्कुल खुला रखूँगा ताकि ये पानी हमारा खुश्क हो जाए। जो चिकन छोड़ रहा है ये पानी हमारा खुश्क हो जाए। चिकन में अपना भी पानी होता है और जब हम इसको धोते हैं ना तो इसके अंदर पानी चला जाता है। मीट कोई भी हो, जब आप उसको धोते हैं तो वो पानी अपने अंदर जज़ब करता है। बाद में जब आप उसको आग पे चढ़ाते हो तो फिर जो है वो पानी अपना छोड़ देता है। तो इसने भी अपना जैसे जैसे पानी छोड़ना है हमने उसको खुश्क करना है। ये देखिए पानी खुश्क होना शुरू हो गया है और इसके साथ साथ जो है ऑयल जो है वो भी बाहर आना शुरू हो गया है। अब दाल मैं आपको दिखाऊं तो ये बिल्कुल ऐसे बिल्कुल गली हुई, और इसको मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट जो है वो चूल्हे के ऊपर रखा है। और अब इसमें मैं ये दाल डाल दूँगा सारी की सारी। 1 किलो थी, इसको रात भर भिगो के रखा। नमक इसमें डाला, जब मैं इसको पकाने लगा तब इसमें मैंने नमक डाल दिया था। नमक आप ज़रूर डाल लीजिएगा। और अगर आप प्रेशर कुकर लगा रहे हैं तो फिर जब आप प्रेशर कुकर दाल को लगाएंगे तो उसमें थोड़ा सा ऑयल ज़रूर डाल लीजिएगा, वरना इसका पानी जो है वो बाहर आना शुरू हो जाता है और फिर वो प्रेशर कुकर में ख़राब हो जाती है। तो अगर खुदा न खासा प्रेशर कुकर के सुराख में इसका दाना फंस जाए तो फिर प्रेशर कुकर के फटने का भी ख़तरा होता है। इसको 5 मिनट के लिए मैं कवर कर देता हूँ। 5 मिनट के बाद जब हम देखेंगे तो हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। चिकन भी हमारा गल चुका होगा, दाल तो पहले ही गली हुई थी। तो अब इसमें हमने जो मसाले रह गए हैं वो डाल देने हैं और इसको डिश आउट कर लेना है। गरम मसाला डालने से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आएगा। अब यहाँ पे काली मिर्च जो है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ गरम मसाला डाल रहा हूँ। 1 चम्मच आपने गरम मसाला डालना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसके साथ साथ आपने कसूरी मेथी लेनी है। कसूरी मेथी आपने 2 चम्मच लेनी है और कसूरी मेथी को हाथों पे मसल के आपने इसमें मिक्स करना है, इसमें डालना है और उसके बाद आपने इसको कवर कर देना है। बस ये इतना सा हमारा काम था और हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो गया है। दाल चना और चिकन की ये रेसिपी आपको अगर पसंद आ रही हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच जाए और आपका और मेरा ये दोस्ती का रिश्ता जो है ये कायम व दायम रहे। 4 सब्ज़ मिर्चें अगर आपके पास मौजूद हैं या 5 हैं तो वो आप इसमें डाल दीजिएगा। इनको कट लगा लीजिएगा दरमियान में से। इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जायका आता है। धनिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा सारा ले लें, इसको बारीक बारीक काट के ये भी आपने डाल देना है। इनको मिक्स कर देना है और इसको थोड़ी देर के लिए आपने दम लगा देना है। बस जैसे ही आप दम खोलेंगे तो इसकी खुशबुएं फैल जाएंगी सारे घर में और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आला किस्म का ये आपने दाल चना और चिकन का सालन बिल्कुल तैयार कर लिया है। मज़े मज़े से खाएं और मेहमानों को दें। इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ें ही तारीफ़ें होंगी। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए और जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।